नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन इसके बावजूद काश्तकारों में निराशा है, नाराजगी है, जिसका कारण केंद्र सरकार द्वारा केवल 25% खरीद की ही घोषणा की और उसके बाद पोर्टल बंद हो गया, जिसके कारण काश्तकार इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के विधायकों ने भी केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार से मांग की है कि इसका कोटा बढ़ाया जाए, जिसको लेकर रविवार को कई काश्तकारों ने सहकारिता मंत्री से भी इस मामले को लेकर भेंट की। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन सरकार द्वारा केवल 25% मूंगफली खरीदने के आदेश दिए जाने के कारण शेष किसानों की उपज मंडियों में विक्रय से वंचित रहने के मामले को लेकर कई काश्तकारों ने रविवार को सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से भाजपा कार्यालय में मुलाकात कर राहत प्रदान किए जाने की मांग की। मूंगफली को लेकर समस्या आ रही है, आपके विधायक भी आवाज उठा रहे हैं, क्या समाधान इसका निकाला जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य मिले, इसके लिए उन्होंने लगातार समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। और इस बार जिस प्रकार से बम्पर पैदावार हुई है, सरकार जो है जो उपज होती है उसका 25% जो है सरकार खरीदती है, और इस बार जो बम्पर पैदावार हुई है तो काफ़ी किसानों और भाव का डिफरेंस भी है। तो निश्चित रूप से हमने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि इसको थोड़ा सा और इसका जो कोटा है 25% से बढ़ा करके किया जाए, इसके लिए हमने डिमांड रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द ही हमारी बात को सरकार सुन करके और निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों को हम राहत दिलाने का काम करेंगे। वैसे अभी जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका शीघ्र ही हम उनका पंजीयन तो हो चुका है, उनका हम तोल करके उनको भी उस काम को भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर गत कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा करने वाले हाथ ठेलों एवं गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली एवं अन्य की सहायता से यह सभी अतिक्रमण हटा दिए गए, जिसके बाद यह मार्ग न केवल काफी अधिक चौड़ा हो गया बल्कि इसका स्वरूप निखर कर सामने आया एवं रेलवे स्टेशन की जो सुंदरता है वह भी अब देखने को मिल सकेगी। नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ता द्वारा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर गत कई समय से अवैध रूप से कब्जा करने वाले हाथ ठेलों एवं गुमटियों को हटाकर इस मार्ग को आवागमन की दृष्टि से व्यवस्थित कर दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर कई समय से अवैध रूप से हाथ ठेला एवं गुमटियों वालों ने कब्जा कर रखा था, जिसके कारण आए दिन रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों एवं वाहनों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस कारण रेलवे स्टेशन की सुंदरता पर भी विपरीत असर पड़ रहा था, जिसको देखते हुए गत दिनों नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देते हुए नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर रविवार सवेरे नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ता द्वारा जेसीबी, ट्रैक्टर आदि की सहायता से कई वर्षों से यहाँ अवैध कब्जा जमाए ऐसे सभी हाथ ठेलों एवं गुमटियों को हटाकर रेलवे स्टेशन के बाहर एक पार्क के लिए खाली पड़ी जमीन पर इन सभी को व्यवस्थित रूप से रख दिया गया, जिसके कारण ऐसे लोगों द्वारा अपना अतिक्रमण हटाए जाने पर किसी तरह का कोई विरोध भी नहीं किया गया। एवं कुछ जने तो यह भी कहते हुए सुनाई दिए कि उन्हें अब व्यवस्थित रूप से यहाँ पर बसा दिया गया है, तो इसके कारण भविष्य में भी उन्हें अब परेशानी नहीं होगी। मार्ग यदि उनके कारण चौड़ा हो गया है और सुंदरता हो गई है तो उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है। पार्क के लिए आरक्षित इस जमीन का किसी तरह का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा था एवं असामाजिक तत्वों का यह अड्डा बना हुआ था, जिसके बाहर किनारे पर कई समय से हाथ ठेले एवं गुमटियां मुख्य मार्ग पर होने की वजह से कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी। लेकिन अब यह मार्ग काफ़ी अधिक चौड़ा होने के साथ ही
आम लोगों को भी आवागमन की दृष्टि से किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान यहाँ रखी सरस एवं अमूल दूध की गुमटियों को भी क्रेन की सहायता से हटाकर पार्क के अंदर व्यवस्थित रख दिया गया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधक दस्ता एवं पुलिस बल भी मौजूद था। 2 घंटे से भी अधिक समय तक चली इस कार्रवाई के बाद रेलवे स्टेशन का बाहर का यह मुख्य मार्ग काफ़ी अधिक चौड़ा होने के साथ ही रेलवे स्टेशन की सुंदरता भी निखर कर सामने आई। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर स्थित गौशाला में रविवार सवेरे एक अनूठा नजारा देखने को मिला। यूं तो कई तरह के रंगों से रंगोली सजाई जाती है, लेकिन गौशाला में 1000 सब्जियों से आकर्षक रंगोली सजाई गई। इसमें कई तरह की सब्जियां शामिल थी। यह रंगोली देखते ही बन पा रही थी। इस अवसर पर कई गौ भक्त मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कई गायों की जो मौत हो जाती है वह प्लास्टिक के खाने से भी हो जाती है, जिसको लेकर भी एक झांकी का प्रदर्शन किया गया। गौ सेवा की एक ही युक्ति प्लास्टिक से हो मुक्ति के संदेश के साथ कार्तिक मास की लाभ पंचमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर स्थित कृष्ण गोपाल गौशाला में गौ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गौशाला के प्रांगण में विभिन्न प्रकार की 1000 किलो सब्जियों के साथ फलों एवं ड्राई फ्रूट से सुसज्जित आकर्षक रंगोली तैयार की गई। यह रंगोली देखते ही बन पा रही थी। कई जनों ने अब तक रंगों से बनी कई तरह की रंगोली देखी थी, लेकिन इस तरह अलग अलग सब्जियों के साथ तैयार की गई यह रंगोली उन्हें पहली बार देखने को मिली, जिसे बड़ी ठाट बाट से गौशाला की गायों को अन्नकूट स्वरूप खिलाया गया। इसी तरह प्लास्टिक की पॉलीथीन को खाने से गौवंश की मृत्यु एवं प्लास्टिक का सही नियोजन हो पर आधारित एक झांकी भी सजाई गई, जो भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। गौ सेवक दीपक राजौरा के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत विनोद यति महाराज द्वारा गौ पूजन कर उन्हें पंच मेवा गुड़ चौला चावल खिलाकर की गई। मौसमी बीमारियों से गौवंश का बचाव, उन्हें स्वस्थ आहार मिले एवं प्लास्टिक की थैलियों को गौवंश खाने से बचे, इस उद्देश्य के साथ गौशाला की गायों को छोड़कर सब्जियों से सुसज्जित रंगोली को अन्नकूट स्वरूप उन्हें खिलाया गया। साथ ही घर बैठे गौ सेवा अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन में कचरा भरकर बाहर नहीं फेंकना, गौवंश को प्लास्टिक खाने से बचाना तथा प्लास्टिक का सही नियोजन करना, जिससे गौवंश स्वस्थ रहेगा और शहर भी साफ सुथरा रहेगा। इस बात का संकल्प भी गौ सेवकों द्वारा लिया गया। गौ अन्नकूट से पूर्व गौशाला में 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम गौ सेवा में त्योहार खुशियों का नया आधार के तहत किया गया। इस दौरान मयूर जिनगर, महावीर पोकरना, गोपाल न्याती, हेमराज कालानी, हरीश वेद का सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे एवं बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चों में इस आकर्षक रंगोली का फोटो लेने के लिए होड़ सी मच गई। एवं नगर में इन दिनों जो सब्जियां आ रही है उसमें लगभग सभी तरह की सब्जियों का उपयोग इस रंगोली के दौरान किया गया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह की आकर्षक रंगोली देखी। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय हो। सुनो हमारे इससे दूर बेटा 2 महावीर बेटा 4 माला लेता हूँ।
जय गौ माता। आज हम सभी गांधीनगर गोपाल गौशाला में गो अन्नकूट महोत्सव के तहत एकत्रित हुए हैं। राजस्थान में पहली बार गो अन्नकूट की शुरुआत की गई है और घर बैठे गौ सेवा ये अभियान हमारे द्वारा शुरू किया गया है। जिस प्रकार से गौ माता आज प्लास्टिक खाने से और लोगों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में भोजन भरकर बाहर फेंका जाता है, उसकी रोकथाम हेतु, उसके संदेश लोगों तक पहुंचाने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही जो गौ माता बीमार रहती है उन तक भी सभी प्रकार की सब्जियां चली जाए, इस हेतु भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और पिछले वर्ष 2024 में भी गो अन्नकूट किया गया था और इस वर्ष भी आज लाभ पंचमी के दिन इस त्यौहार की हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे मित्रों के साथ जितने भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, गोपाष्टमी हो, सभी त्योहारों को गौशाला में ही मनाया जाता है। और इससे पहले 40 दिन तक गौशाला की सेवा करके हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस वर्ष भी 5 दिवसीय हमने कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका विषय है गो सुक्ति, गो युक्ति की एक ही युक्ति, प्लास्टिक से मुक्ति। इस अभियान को लेकर हम सभी हमारे आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम हर जन को इस अभियान से जोड़ें ताकि प्लास्टिक कम हो। और अगर गौ माता प्लास्टिक नहीं खाएगी तो वह स्वस्थ भी रहेगी। इसी के साथ सड़कों पर भी प्लास्टिक नहीं होगा और कचरा भी नहीं होगा, नदी नाले भी साफ रहेंगे। एक तीर से 2 निशाने का ये काम करेगा। इसलिए आप सभी इस अभियान से जुड़ें और गौ माता की सेवा करें। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का जीएसटी बचत को लेकर रविवार को भाजपा जिला कार्यालय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। भाजपा जिला कार्यालय पर रविवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं जीएसटी बचत महोत्सव का चित्तौड़गढ़ विधानसभा सम्मेलन उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाड़ी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त मौजूद थे। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि देश के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सशक्तिकरण का संकल्प है। दत्त ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान नई ऊंचाइयों तक पहुंचाई है और अब देश विश्व की 5वीं नहीं बल्कि 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मूल संदेश है वोकल फॉर लोकल। उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों से आह्वान किया कि वह स्थानीय उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दे। जिला महामंत्री रघु शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आगामी 30 अक्टूबर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वदेशी मेला भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों को मंच प्रदान किया जाएगा। हर्षवर्धन सिंह रुद्र ने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के अवसरों का नया मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट और यूपीआई जैसी योजनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया है। सम्मेलन में मौजूद शरवण सिंह राव ने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक सोच भी है। हमें अपनी भाषा, वेशभूषा और परंपराओं को अपनाकर समाज को सशक्त बनाना चाहिए। इस सम्मेलन के प्रारंभ में सम्मेलन का संचालन कर रहे विधानसभा संयोजक शिरीष त्रिपाठी ने इस आयोजन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। इस सम्मेलन के दौरान चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे एवं इस दौरान
गत दिनों केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी में विभिन्न वर्ग में कटौती की गई उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि इस जीएसटी को लेकर उपभोक्ताओं को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि इस कटौती की वजह से किस तरह उन्हें बचत हो रही है। सम्मेलन के आरंभ में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का कायिताओं द्वारा पगड़ी पहनाकर एवं उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसी तरह का सम्मेलन चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है एवं खासतौर पर इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जीएसटी में जो कटौती की गई है उससे किस तरह उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में उन्हें और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों जीएसटी की कमी जो की गई, जो तोहफा दिया गया दीपावली से पहले, किस नज़र से आप देखते हैं कितना फायदा जनता को इससे हो रहा है? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी कैसे अपने सारे जो रोज़मर्रा के काम आने वाले जो अपने उत्पाद हैं उनका कैसे अच्छे से उपयोग कर सके, उसको कहीं ना कहीं दीपावली के अवसर पर उनको एक ऐसा मौका दिया है कि वो भी इस दीपावली पर कम कीमत पर कोई भी जो उनके मन में जो चीज़ें परचेज करने की उनको खरीद सकें। और उन्होंने उन्हीं चीज़ों रोज़मर्रा के चीज़ों में जिस प्रकार से जीएसटी की कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि ये कहीं ज़्यादा है, तो उनको समझते हुए उनको कम करके सरकार ने राहत देने का काम किया। और नीचे जो उन्होंने जो ये रिफॉर्म किया है इसका नीचे जो अपने को देखने को असर मिलता है, आज बाज़ार में सारे प्रोडक्ट्स जो है हम देखते हैं सारी दुकानें खाली हो गई और इसका लाभ निश्चित रूप से जनता ने इस बार की दीपावली को लिया है। चित्तौड़गढ़ के समीप सैमलपुरा चौराहे के पास स्थित एक होटल की छत पर गत 1 जून को अजय राज अपने साथियों के साथ खाना खाने के लिए आया था और इसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जिससे अजय राज सिंह की मौत हो गई थी। इस बहुचर्चित मामले में पुलिस द्वारा अब तक 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका। इनमें कई ऐसे अभियुक्त हैं जिन्होंने की मुख्य अभियुक्तों को फरारी के दौरान पनाह दी, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार चले थे, जिसको लेकर कई बार लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। और अब पुलिस ने जो मुख्य अभियुक्त है उनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें ईश्वर सिंह भी शामिल है, जिसके खिलाफ कई प्रकरण बताए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में निवास करने वाला अजय राज सिंह झाला गत 1 जून को अपने कुछ दोस्तों के साथ चित्तौड़गढ़ के समीप सैमलपुरा चौराहे के पास स्थित एक होटल पर खाना खाने आया था। इसी दौरान कई वाहनों में सवार होकर आए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों का टारगेट केवल अजय सिंह झाला था। उसके जो अन्य साथी थे उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और सैमलपुरा चौराहे के समीप स्थित इसी होटल की छत के ऊपर अजय राज सिंह झाला अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। हमलावरों को जानकारी थी कि अजय राज सिंह झाला यहाँ पर खाना खाने के लिए आएगा और उन्होंने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी थी। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पहले अजय राज सिंह के झाला के बारे में रेकी की। 2 जनों को भेजकर इस बात की पुष्टि कर ली कि अजय राज सिंह झाला अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद कई हमलावर वाहनों में सवार होकर पहुंचे सीधे वह छत पर पहुंचे और ताबड़तोड़ अजय राज सिंह झाला पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना से अचानक हड़कंप मच गया। होटल पर अन्य जो ग्राहक थे वह भी भाग खड़े हुए। अजय राज सिंह झाला को लहूलुहान हालत में चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यही नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद इसी स्थान से उसे नीचे धक्का दे दिया। हालांकि कुछ जनों का कहना है कि अजय राज सिंह अपनी जान बचाने के लिए यहां से कूदा, लेकिन यह संभव नहीं था कि फायरिंग के बाद वह इतना अधिक घायल हो गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। हमलावरों ने उसे इसलिए यहाँ से धक्का दे दिया ताकि वह उसकी मौत के बारे में पूरी तरह से अंजाम दे सके। और नीचे धक्का देने के बाद हमलावर यहाँ पर आए
और उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की जाती रही। और जब उन्होंने देख लिया कि अजय राशि झाला की सांसें पूरी तरह से उखड़ चुकी है और वह मौत का शिकार हो चुका है, उसके बाद हमलावर फरार हो गए। इस घटना से पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में हड़कंप मच गया। इस घटना में मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई बार कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। राजपूत समाज भी इस प्रदर्शन में शामिल था, जिसका कहना था कि अजय राशि झाला के मामले में जो मुख्य अभियुक्त हैं वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ में इस प्रकरण में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था एवं कई अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिनमें अधिकांश अभियुक्त वह थे जिन्होंने कि फरार अभियुक्तों को गिरफ्तारी के दौरान पनाह देने में मदद की। लगभग 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मुख्य अभियुक्तों की तलाश में जोर शोर से लगी हुई थी, जिसके लिए कई टीमों का गठन किया गया। और आखिरकार लगभग 4 महीने पश्चात पुलिस ने इसमें मुख्य अभियुक्त ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह पिता अक्षय सिंह चौहान, जो कि चित्तौड़गढ़ के समीप डेट का निवासी है, उसे एवं उसके एक साथी राजपाल सिंह पिता दलपत सिंह निवासी भैरू सिंह जी का चौकिया की तलाश करते हुए उदयपुर पहुंचकर उदयपुर में हिरन मगरी स्थित सेक्टर नंबर 4 मनवा खेड़ा रोड के पास डिटेन कर लिया। सबसे पहले ईश्वर सिंह को डिटेन किया गया एवं उसके बाद उसकी सूचना पर एक अन्य वांछित अभियुक्त राजपाल सिंह को गांव चौकिया से डिटेन कर लिया गया। पुलिस के अनुसार यह दोनों मुलजिम काफ़ी शातिर अपराधी हैं। ईश्वर सिंह पुलिस थाना गंगरार का हिस्ट्री शीटर है। उक्त दोनों अभियुक्तों पर 5,000 रुपये का इनाम भी पुलिस अधीक्षक काले द्वारा घोषित किया गया था। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर घटना में प्रयुक्त वाहन एवं हथियार बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार जब इनको डिटेन किया गया तो इन्होंने भागने का प्रयास भी किया, जिसमें वह घायल हो गए एवं अब पुलिस अन्य अभियुक्तों की तलाश में जोर शोर से जुट गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। गत कुछ दिनों से ऐतिहासिक दुर्ग पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला रविवार को भी बना रहा। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से चित्तौड़गढ़ जिले से भी कई पर्यटक आए एवं रविवार को ही लाभ पंचमी होने के कारण अब सोमवार से गुजरात में अधिकांश प्रतिष्ठान खुल जाएंगे, जबकि कुछ प्रतिष्ठान मंगलवार से खुलेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार से जो बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे थे, उनकी रेलम पेल एवं सैकड़ों की संख्या में आ रहे वाहनों के कारण जो रहकर दुर्ग मार्ग पर यातायात जाम हो रहा था एवं जिसके कारण पर्यटकों को काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ रही थी, उस जाम से कुछ हद तक मुक्ति मिल सकेगी। हालांकि पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों के अनुसार आगामी दिसंबर माह तक सीजन का समय है एवं पर्यटकों की आवाजाही दिसंबर माह के अंत तक बनी रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि लाभ पंचमी तक बड़ी संख्या में पर्यटक गुजरात से आते हैं, क्योंकि दीपावली से लेकर लाभ पंचमी तक गुजरात में अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, जिसके कारण वह राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं एवं गत 4-5 दिनों से बड़ी संख्या में पर्यटकों का दुर्ग पर रेला का रेला उमड़ रहा था एवं जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा था। अब देखना यह कि लाभ पंचमी के बाद इन पर्यटकों में कितनी अधिक कमी आ पाती है और जो जाम के कारण पर्यटक परेशान हो रहे थे, वह अन्य पर्यटक किस हद तक अब यहाँ आसानी से पहुँच पाते हैं, यह तो अब सोमवार को ही पता चल पाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।